सबसे बड़ा फेलियर जानते हो आप क्या है आज की डेट में? एग्ज़ाम में फ़ेल होना इज़ नॉट अ फेलियर, लाइफ में फ़ेल हो जाना इज़ अ फेलियर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे मैं नानावटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा नहीं हूँ इस वक्त, नहीं तो आप लोग सोचोगे अभी भी ये बंदा नानावटी हॉस्पिटल के सामने ही खड़ा है क्या। संवाददाता फ्रॉम नॉटी चाचू। वैसे बहुत लोगों को वो वीडियो पसंद आया है, थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिखाया और बहुत सारे कमेंट्स मिले। एक्चुअली मेरे 70-75 कमेंट्स आ गए हैं, लोगों ने बहुत एंजॉय किया वो व्लॉग, थैंक यू सो मच। कुछ लोग थोड़े से ऑफेंड भी हो गए बट ठीक है, होता है, मजाक था। सो अगर ऑफेंड हो गए हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। 2 दिन पहले वैसे 10th और 12th के रिज़ल्ट निकले हैं CBSE। 12th के रिज़ल्ट्स यानी कि जो ग्रेड्स होते हैं, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया, वो शायद से बोर्ड ने दिखाए नहीं ड्यू टू दिस सिचुएशन वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और जो 10th के रिज़ल्ट है उसमें जो CBSE के जो टॉपर्स हैं उन लोगों को मेरी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम नॉटी चाचू। आगे और ज़्यादा तरक्की मिले इसी तरीके से। बट आज के व्लॉग में मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करूँगा जिन लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स कमाए हैं, टॉपर्स रहे हैं। आज का जो व्लॉग होगा वो थोड़े एवरेज या बिलो एवरेज, या फिर जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है या फिर किसी वजह से वो फेल हो गए, उन लोगों के बारे में होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े से नेग्लेक्टेड हो जाते हैं इस सिचुएशन में जब रिजल्ट्स आते हैं। और मैं थोड़ी बहुत उस बारे में बातचीत करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिलेट करता हूं उससे। तो एंजॉय कीजिए आगे का व्लॉग एंड वेलकम बैक टू नॉटी चाचू एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। तो आज नाश्ते में बन रहा है छोले और भटूरे। मैडम भटूरे, छोले और भटूरे, वाह 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 वाह। आज नाश्ता और एक्चुअली खाना भी वही बन जाएगा। यस। अरे तो शेवई क्या है, अभी मीठे में यूजुअली लोग बाहर से कुछ मीठा मंगा नहीं रहे, तो शेवई वगैरह ऐसी जो चीज़ है वही मंगाएंगे ना। तो शेवई मेरा और अर्चना दोनों का ही फेवरेट है, बट अर्चना बोलती मेरा फेवरेट नहीं है, मतलब उसका फेवरेट नहीं है। हाँ तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा फेवरेट क्या है। क्या है तुम्हारा फेवरेट? आपको पता रहना चाहिए। गुलाब जामुन ना। हाँ तो गुलाब जामुन पता है मेरे को इसका फेवरेट है, बट ठीक है, गुलाब जामुन अभी घर में नहीं बना रहे हम लोग क्योंकि वही है कि वो गिट्स विट्स या वो सब जो डब्बे का जो गुलाब जामुन होता है मज़ा नहीं आता। बनाना नहीं आता अपन को। हाँ मतलब बनाना नहीं आता, वो भी एक बात है। तो चाय उबल चुकी है, चाय निकालूं? निकालो ना। विटामिन C कैसा बना? अमेजिंग बना है, बेबी मस्त बना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सेवई कहाँ गई, सेवई का क्या हुआ? वेल उसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो हाय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो ब्रेक था शायद 1 या 2 सेकंड का था, लेकिन मेरे लिए आसपास आधे से थोड़ा कम दिन निकल चुका है। तो शुरुआत करता हूँ फेलियर्स और जो लोग थोड़े कम मार्क्स से डिसअपॉइंट हो जाते हैं उन लोगों के बारे में। वो सारी बातें करने से पहले एक्चुअली मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं थ्रू आउट अपने एकेडमिक्स में बिलो एवरेज रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। वैसे मैं यहाँ पे अपने मार्क्स वार्क्स नहीं बताऊँगा, बिलो एवरेज आप लोग समझ जाओ। बिलो एवरेज जो होते हैं अगर बताऊँ तो मतलब पासिंग ही समझ लो, बॉर्डर पे समझ लो, हमारे लैंग्वेज में बॉर्डर पे बोलते थे, या फिर ग्रेस मार्क्स। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई से नफ़रत थी, बिल्कुल नहीं, या फिर मैं बहाने मारता था पढ़ाई ना करने के, पता नहीं।
काफ़ी बाकी सारी चीज़ों में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करूँ तो फुटबॉल खेलना पसंद था, खेल कूद में अच्छा था, म्यूज़िक में अच्छा था, मैं तबला सीखा हूँ करीब 1-1.5 साल, स्कूल में तबला बजाया करता था। स्केचिंग, ड्राइंग ये मुझे बड़ा पसंद था, अभी भी पसंद है, करता हूँ कभी कभी। किसी वजह से वो मैं परस्यू नहीं कर पाया ड्यू टू सम रीजंस। जब 10th हुआ या फिर 12th हुआ उस वक्त भी मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 11th में फ़ेल हो गया था। कैन यू बिलीव इट? 11th में कौन फेल होता है, सब लोग यही सोचेंगे। लिटरली मेरा जो रिपोर्ट कार्ड था उसमें FAIL क्लियरली मैं पढ़ सकता था, वो लिखा गया था। मुझे वापस पास करवा दिया था ग्रेस मार्क्स दे करके। यस, मुझे ग्रेस मार्क्स मिले थे 11th में। ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में भी कुछ खास नहीं, BSc प्लेन BSc ग्रेजुएट हूँ मैं। केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया था और उसमें भी अगर एवरेज की बात करूँ तो मेरा एवरेज ओके टाइप्स। ये सब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं अपने ग्रेड्स या अपने मार्क्स आपको क्यों बता रहा हूँ? आज की डेट में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। मैं एक अकम्पलिश्ड फिल्म मेकर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक छोटी मोटी फिल्म ज़रूर बना सकता हूँ, फिल्म एडिट कर सकता हूँ। आई एम अ सिनेमाटोग्राफर, नॉट अ हाई एंड इंडस्ट्री लेवल सिनेमाटोग्राफर, बट हाँ मैं कुछ हद तक तो सिनेमाटोग्राफी जानता हूँ। और ये सब मैंने अपने ग्रेड्स या मार्क्स या स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा है। स्कूलिंग करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप कई तरह के लोगों से मिलते हो। जो मुझे लगता है स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या सीखते हैं, साथ में कैसे रहना, दोस्ती, यारी, किसी के दुख में या किसी के सुख में उसका साथ कैसे देना। बर्थडे सेलिब्रेट करते थे हम लोग, कोई चोट लग जाती थी अपने दोस्त को तो उसका हेल्प करते थे। ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, यानी आपस में कैसे रहें, ये सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में सीखते हैं। स्कूल में पढ़ाई तो ज़रूर होती है, आजकल एक्चुअली जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा एडवांस और डेवलप हो चुका है। हमारे वक्त यानी मैं 80s या 90s की बात करूं, उस वक्त आप लोग भी जानते हो, मेरे कई सारे व्यूअर्स 80s और 90s से हैं। अगर मैं कहूं उस वक्त जो मेरे ख़ास स्किल सेट्स थे, उस वक्त मैं स्केचिंग करना चाहता था, उस वक्त मैं थोड़ा आर्ट फील्ड में एक्सपोजर ढूंढ रहा था, बट सही गाइडेंस नहीं मिला। और मैं इसमें अपने माँ बाप को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता, सच बताओ तो, क्योंकि उन्हें भी वो एक्सपोजर आज तक नहीं मिला है। हमारे माँ बाप को इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर भी दूर दूर तक नहीं, इंजीनियर और डॉक्टर से ये 2 ही स्ट्रीम्स पता थी। बेटा एक बनेगा इंजीनियर, दूसरा बेटा शायद डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती थी और उसका एक्सपोजर हमारे माँ बाप को भी नहीं था, किसी को नहीं था, और हमें तो बिल्कुल भी नहीं था, या फिर हमारे बड़े भाई या इन लोगों को भी उस चीज़ का गाइडेंस नहीं था। तो बात करते हैं गाइडेंस की। कई सारे बच्चे जो चीज़ वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सही गाइडेंस नहीं मिलना। या तो वो उन्हें अपने आप में खुद ही ढूंढना पड़ता है, या फिर वो हो सकता है अपने माँ बाप या उनके माँ बाप जो चाहते हैं वो चीज़ करने में गुथ जाते हैं या बंध जाते हैं या वो चीज़ करने लगते हैं। ग्रेजुएशन भी मैंने प्लेन ग्रेजुएशन ही किया, मैंने ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन नहीं किया जैसे माइक्रोबायोलॉजी वगैरह और ना जाने क्या क्या उस वक्त। बट बाद में फिर मैंने एनिमेशन का कोर्स किया और करीब 1.5 साल का एनिमेशन कोर्स करने के बाद वहाँ पे मैंने एडिटिंग सीखी और आफ्टर इफेक्ट्स जैसी एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ कंपोजिटिंग किया जाता है, फोटोशॉप जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ फ़ोटो कंपोज किया जाता है, फ़ोटो एडिट्स किए जाते हैं, 3D सॉफ्टवेयर सीखे और धीरे धीरे करके मैं उसमें आगे बढ़ा। पर मुझे 10 साल लगे उस चीज़ को समझने में कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, और स्लोली मैंने अपने आप को मोल्ड किया इस फील्ड में, यानी कि फिल्म मेकिंग, वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और स्लोली देखिए मैं एक यूट्यूबर बन गया, व्लॉगर बन गया, और मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो क्या फेल होना या कम ग्रेड्स मिलना या कम परसेंटेज मिलना ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? सबसे बड़ा फेलियर जानते हो आप क्या है आज की डेट में? एग्ज़ाम में फ़ेल होना इज़ नॉट अ फेलियर, लाइफ में फ़ेल हो जाना इज़ अ फेलियर। अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ ग्रेड से या कम मार्क्स से या फिर कुछ कम परसेंटेज से ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो ये सबसे गलत बात है। सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने जो डिग्री हासिल की या मैंने जो पढ़ाई की, हाँ वो उसमें जो लॉजिकल स्किल्स थे, लाइफ लेसन्स थे, वो सारी चीज़ें मैं भले ही अप्लाई कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा उनका मैं अपनी ज़िंदगी में या फिर उनकी मदद से आज की डेट में मैं अपना करियर या फिर सिंपल सी बात कहूँ तो मैं अपना ब्रेड एंड बटर अर्न नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने स्किल्स बाद में पॉलिश किए, मेरे एकेडमिक्स ख़त्म होने के बाद पॉलिश किए। और सच बताऊँ, ये फिल्म मेकिंग या फिर डायरेक्शन या वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। थोड़ा टाइम लगा,
इंटरेस्ट था, उसको सीखने का मुझ में जज्बा था, मैंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया और पूरे लगन से मैंने वो चीज़ सीखी। आज की डेट में जो फिल्म मेकिंग होती है, खासकर यूट्यूब कम्युनिटी में, वो आप सिंपल यूट्यूब से ही सीख सकते हो। अब मैं बात करना चाहूँगा उन पेरेंट्स से जो मेरी एज के हैं या फिर मुझसे कुछ बड़े हैं। उन्हें तो ये एक एक्सपोजर है, उन्हें ये पता है कि क्या उनके बच्चों के लिए ठीक है। और हम लोग एक बहुत सिंपल सी चीज़ मिस कर जाते हैं यार। हम ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, वो ऐसी कौन सी चीज़ कर रहा है जिसे हमें उसे आगे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए। और हमें साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि उस फील्ड से रिलेटेड ऐसी कौन सी एजुकेशन है जो वो परस्यू कर सकता है और आने वाले टाइम में फिर उसे उसी एजुकेशन के सहारे आगे अपने करियर बनाने का मौका मिले। वैसे अपने तारे ज़मीं पर मूवी तो देखी ही होगी, और एक हंसी की बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, बड़े मज़े की बात है। मेरी एज के जो बच्चे थे उनमें से कई लोग जो पढ़ाई में उतने खास नहीं थे, तारे ज़मीं पर फिल्म आने के बाद वो खुद को ईशांत अवस्थी से रिलेट करने लगे थे। कई लोग खुद को डिसलेक्सिक तक बोलने लगे थे। कई लोगों ने कहा कि यार एक्चुअली मैं डिसलेक्सिक था, जिसकी वजह से है ना मैं उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाता था या परसेंटेज नहीं ला पाता था। जोक्स अपार्ट, उस फिल्म में एक बहुत अच्छी जो सीख मिलती है हमें कि जो बच्चे में स्किल्स है उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। कहते हैं ना, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है वही चीज़ करो यार। और क्या पता आपका जो इंटरेस्ट है वही अगर आपका ब्रेड एंड बटर अर्न करने में हेल्प कर दे तो वाई नॉट। 3 इडियट्स का वो सीन तो याद ही होगा जब आर माधवन अपने पिता से मिलने जाते हैं और उनको अपने मेन इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। बच्चों से भी ये कहूँगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अपने पेरेंट्स को बताओ। हो सकता है कि वो ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। आप लोग भी अपना इंटरेस्ट खुल के अपने पेरेंट्स को बताओ, और पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो बच्चों में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक आर्टिस्ट होता या कोई बहुत बड़ा पेंटर बन जाता आज की डेट में। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा पेंटर बन जाता, बट सीरियसली मुझे अगर पता होता कि BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नाम की भी कोई चीज़ होती है तो शायद मैं उस चीज़ को परस्यू करता और उसी चीज़ में आगे बढ़ता। ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है और मैंने आपको नाश्ता करते वक्त एक चीज़ बताई थी। इस सेवई के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या ये आपको सेवई लग रही है? नहीं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाओगे। सेवई बनाने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है और अगर दूध ना फटे तो सेवई या खीर प्रॉपर बनेगी। बट अगर दूध फट गया तो उसका क्या होगा? सोचने वाली बात है। वैसे जब दूध फट गया था तो अर्चना थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो सीधा बोलने लगी यार 1 लीटर दूध वेस्ट हो गया। मैंने जस्ट उसे एक बोला कि यार उसको देखते हैं ना, उसको थोड़ा उबालते हैं, देखते हैं वो क्या बनता है एंड में। आप लोगों ने छेना खाया ही होगा। दूध फटने के बाद हम लोगों ने बचपन में हर किसी ने छेना खाया है, लेकिन इसमें सेवई भी मिली हुई थी। तो जब दूध को उबाला और उबाला और उबाला तो वो छेना बन गया, और जो सेवई थी वो कुछ ऐसी हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो ये मिक्सचर बना है छेना का और सेवई का, वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो बस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में या फिर किसी रिव्यू वीडियो के साथ, या फिर कुछ अतरंगी सा करता हुआ मैं दिखूंगा आपको। एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर। सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। ऐसे मैं ये छेना क्या कहेंगे, सेवई, छेना सेवई एंजॉय कर रहा हूँ अभी। इसको अब मैं फ्रिज में डाल दूँगा और एक्चुअली मैं इसको कल खाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा। बाय बाय। उड़ने को 100 पंख दिए हैं, चढ़ने को खुला आसमां। उड़ने को 100 पंख दिए हैं, चढ़ने को खुला आसमां। मुड़ने को है करवट करवट और बढ़ने को
मेरा जहां मेरा जहां मेरा जहां। अगर गाना अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार। गला फाड़ फाड़ के गा रहा हूँ आप लोग के लिए। वैसे दूध की किस्मत काफी अच्छी होती है, अगर फटा तो छेना बन के रसगुल्ला बन जाता है, और अगर ना फटा तो खीर या सेवई बन जाता है। बट गाना बन जाता, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक और टेक में, एक और वन मोर।